स्टार्ट। देश में चल रहे सामाजिक वानिकी के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में केंद्रीय भूमिका जहां भारत सरकार की है, वहीं अमेरिका, कनाडा, स्वीडन जैसे देशों का विश्व बैंक ने भी इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है। यह सच है कि वनों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है और उसके द्वारा अनेक कार्यक्रम इस दिशा में चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा न सिर्फ सामाजिक वानिकी के द्वारा हरितिमा को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं, बल्कि वन संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों की भी व्यवस्था की गई है। अनेक पक्षी अभयारण्य भी स्थापित किए गए हैं। वनोपरोक्त एवं वन क्षेत्र के विकास के लिए जहां भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास परिषद जैसे निकाय तत्पर हैं, वहीं हमारे पास वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून भी हैं। बावजूद इसके यदि इनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इसकी मुख्य वजह है सरकारी अमलों में व्याप्त भ्रष्टाचार। सरकारी विभागों द्वारा फर्जी और कागजी आंकड़े ज़्यादा पेश किए जाते हैं, ठोस काम कम होते हैं। यही कारण है कि वनों के विस्तार के सरकारी उपक्रमों के अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वन संरक्षण का काम सही अर्थों में तभी रंग लाएगा जब इसके लिए स्वैच्छिक सामाजिक पहलें हों। वनाच्छादन तो किया ही जाए, वनों की अवैध कटाई का विरोध भी किया जाए। यह विरोध चिपको आंदोलन के रूप में हमारे देश में सामने आ भी चुका है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर से हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकना था। चिपको आंदोलन के तहत प्रतीकात्मक रूप से पेड़ों से चिपकाकर अवैध कटाई का विरोध किया गया। इसी कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन के प्रणेता थे प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट। यह आंदोलन न सिर्फ जागृति लाया, बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। इसी आंदोलन की तर्ज पर इससे मिलता जुलता एपिक्को आंदोलन कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था वनों के रोपण को बढ़ावा देना, वनों को विकसित करना तथा उनके संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। इस आंदोलन में इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि वनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। उक्त विवरण से यह तो पूर्णतः स्पष्ट है कि हमारे देश में एक ऐसी संस्कृति विद्यमान रही है जिसमें वनों के अस्तित्व पर व्यापक ध्यान दिया गया और जब जब वनों पर संकट आए, हमारे प्रकृति प्रेमी उद्वेलित हो उठे।
स्टॉप।